नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी देव पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आपके एग्ज़ाम से संदर्भित रीजनिंग के पार्ट 21 आज करने वाले हैं और 21 पार्ट में आज हम टॉप 10 प्रश्न जो करेंगे वो सारे आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रश्न होंगे। ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कर दीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑल सेट पे ज़रूर डाल दीजिए। अब आते हैं सीधा आपके प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी। चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी का जब हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो किस प्रकार का आकृति, उत्तर आकृति हमें मिलेगा, वो हमें बना के आपको प्रैक्टिकल दिखाना है। मान लीजिए चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी ये 3 यूनिवर्स नाम हैं। ये तीनों क्या हैं? ब्रह्मांड के यूनिवर्स हैं। चूँकि ब्रह्मांड हमारे दुनिया में एक ब्रह्मांड है तो उस ब्रह्मांड के 3 यूनिवर्स हैं। तीनों यूनिवर्स के नाम अलग अलग नाम हैं। ये चंद्रमा का नाम अलग यूनिवर्स हुआ, सूर्य अलग यूनिवर्स हो गया और पृथ्वी अलग यूनिवर्स हो गया। तो ये तीनों का जब हम डायग्राम बनाएंगे तो तीनों अलग अलग डायग्राम बनेगा। तीनों का डायग्राम अलग अलग होगा। चूँकि यह चंद्रमा हो गया, यह सूर्य हो जाएगा और यह पृथ्वी हो जाएगा, तीनों अलग। तो इस प्रकार की आकृति हमारे ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। किसी निश्चित कूट पद्धति में टर्मिनल को NSFU MBOJ लिखा जाए, टावर्स को XPUTSF लिखा जाए, तो उसी कूट भाषा में मैट को क्या लिखा जाएगा? अब यहाँ पे इसको सही से समझिएगा। टर्मिनल को क्या लिखा है? TERMINAL। टर्मिनल। दूसरा क्या है? टावर, TOWER, टावर्स। उसी प्रकार से हम मैट का निकालेंगे। तो पहले इस दोनों का हमें पहले इस दोनों शब्दों का हमें ज्ञात कर लेना होगा। टर्मिनल का कोड जो दिया है यहाँ पे वो देखिए क्या दिया है। टर्मिनल का कोड NSFUMBOJ दिया है। इसको क्या किया देखिए, इसमें कुल जब लेटर में कोड दिया हो तो हमें ज्ञात करना होता है कि कहीं एक क्रॉस में तो नहीं है, क्योंकि बड़ा लेटर है। छोटा लेटर यदि रहता, कोई छोटा वर्ड कोई रहता तो हम उसका नंबरिंग करके देखते, लेकिन T20 और N 14 नंबर पे होता है, तो 14 6 माइनस है 5, E 5 नंबर, S 19 नंबर। तो नंबर का यहाँ पे कोई गेमिंग नहीं है, नंबर का कोई भी पैटर्न इसमें नहीं है। यहाँ पे हमें दूसरा पैटर्न ढूंढना होगा। तब हम क्या ज्ञात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। इस टर्मिनल वर्ड में 8 लेटर्स हैं, तो M को 4 से हम लेंगे। M को N में कन्वर्ट किया। M को क्या किया है? ये M को क्या किया? N में कन्वर्ट कर दिया, 1 प्लस करके। T को U में कन्वर्ट कर दिया, 1 प्लस करके। तो यहाँ पे हमने प्राप्त किया कि 8 लेटर्स में से 4 4 के 2 भाग कर दिए हैं और 2 भाग में ये अपने आप को क्रॉस रिप्लेस कर रहा है। R में 1 प्लस करके S कर दिया, E में 1 प्लस करके F कर दिया। ये देखिए 1 प्लस का यहाँ पे
क्रॉसिंग था। अब एल को कन्वर्ट कर दिया ये एक प्लस करके एम में और आई को एक प्लस करके जे में। उसी प्रकार एन कर दिया ओ में, ए कर दिया बी में। यहाँ भी +1 का दो ग्रुप करके +1 का यहाँ पे +1 लेटर का क्रॉसिंग है। अब टावर्स में क्या यही कोड लगा हुआ है? टावर्स का कोड भी हमें पैटर्न बना के देखते हैं, क्या यही पैटर्न है? तो टावर्स का क्या कोड दिया हुआ है? एक्स पी यू टी एस एफ। अब इस कोड को हम पिछले पैटर्न के हिसाब से मैच करेंगे। यहाँ पे 6 लेटर्स हैं। 6 लेटर्स में से हम 3 लेटर्स का मैच करेंगे। तो W को कन्वर्ट कर दिया ये किस में? X में। T को कन्वर्ट कर दिया U में +1 करके, और O को कन्वर्ट कर दिया P में। उसी प्रकार E को कन्वर्ट किया +1 करके F में, S को कन्वर्ट किया T में, और R को कन्वर्ट कर दिया +1 करके। हमने पैटर्न पा लिया कि इस वर्ड के बीच क्या पैटर्न है। उसी प्रकार मैट का हम जब ज्ञात करेंगे, यहाँ मैट का MAT 4 लेटर है यहाँ पे। तो इस 4 लेटर का जब हम ज्ञात करेंगे तो 2 लेटर का क्रॉस करेंगे। हम कितने लेटर का क्रॉस करेंगे? 2 लेटर का क्रॉस करेंगे। तो A कन्वर्ट कर देगा B में, M कन्वर्ट कर देगा N में, E कन्वर्ट कर देगा किस में? +1 है, देखिए यहाँ भी +1, यहाँ भी +1 करना होगा। E कन्वर्ट कर देगा F में, T कन्वर्ट कर देगा U में। तो हमारा आंसर क्या आ गया? मैट का BNFU। BNFU जहाँ पे होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। BNFU जिस ऑप्शन में होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, और वो BNFU ऑप्शन BNFU हमारा कहाँ पर आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। कैप्टन, समुद्र और जहाज। कैप्टन, समुद्र और जहाज में जब हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो क्या बनेगा? कैप्टन, जहाज में कैप्टन होता है तो पहले क्या हो जाएगा? पहले मान लीजिए हम जहाज बनाते हैं। जहाज, ये जहाज हो गया, ये जहाज हो गया, जहाज का डायग्राम। तो जहाज के अंदर क्या होता है? कैप्टन होता है। ये कैप्टन हो जाएगा, ये आपका कैप्टन हो गया, जहाज के अंदर कैप्टन। और जहाज चलता कहाँ पर है? समुद्र में। तो ये समुद्र का डायग्राम बन जाएगा, ये हो जाएगा समुद्र। तो इस प्रकार का जो डायग्राम हमारा दिख रहा है वह ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? यदि किसी सांकेतिक भाषा में 10 को 256, 60 को 19872, तो उस प्रकार 16 को क्या लिखा जाएगा? अब देखिए यहाँ पे 10 का क्या दिया है? TEN। 10 का कितना दिया? 256 कोड दिया है। उसी प्रकार 6XIXT 60 का कितना दिया? 60 का कोड दिया है 19827। 16 का कोड हमें ज्ञात करना है। अब 16 का कोड ज्ञात करने के लिए XIXTEEN। अब 16 का कोड ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें कुछ नहीं करना होगा। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपके सामने में 6 SIX
सिक्स इतना का कोड जो होगा वो हम यहाँ डाल देंगे। तो इस 4 अक्षर का कोड 1982 हो जाएगा। तो 1982 हमने डाल दिया। अब डबल ई का कोड कहाँ पर, यहाँ है ई, तो ई का कोड हो जाएगा यहाँ से 5। ई का कोड क्या हो जाएगा 5, तो 55। और उसके बाद हम क्या ढूंढेंगे, एन का कोड, एन यहाँ पर है, एन यहाँ पर है, तो एन का कोड यहाँ पर 6 है, तो एन का कोड यहाँ से 6 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया। और ये आंसर जिस ऑप्शन में होगा, तो ये दिख रहा है हमारा ऑप्शन, किस ऑप्शन में, 55619 सी। तो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए में दिख रहा है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। समुद्र मछली जंतु का जब डायग्राम बनाएंगे हम, तो कैसा बनेगा, समुद्र मछली जंतु। अब मान लीजिए ये समुद्र है, ये समुद्र है, तो समुद्र में कुछ जलीय जंतु भी रहते हैं, जलीय जंतु हो गया, और समुद्र में कुछ मछली भी रहते हैं, मछली भी पाए जाते हैं। ये मछली का फिगर हो गया। तो ये तस्वीर हमारा ऑप्शन सी में दिख रहा है, ये डायग्राम। तो ये डायग्राम ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। वकील, कचहरी और अस्पताल, वकील कचहरी का संबंध स्थापित करते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह का अस्पताल के साथ संबंध। वकील कचहरी में रहता है, कोई भी वकील कहाँ रहता है, कचहरी में, क्योंकि उसका कार्यालय वकील का कचहरी कोर्ट होता है। उसी प्रकार वकील का संबंध कचहरी से है, तो उसी प्रकार अस्पताल में कौन रहता है, डॉक्टर। अस्पताल में कौन रहता है, डॉक्टर। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। स्तनधारी कौवा और गाय का डायग्राम जब बनाएंगे हम, तो इसका डायग्राम क्या बनेगा, इसका कौवा एक अलग जानवर होता है, तो कौवा का पहले बना दीजिए। जब कौवा का हम बना देंगे, तो स्तनधारी गाय का हम बनाएंगे, गाय के अंदर स्तनधारी बन जाएगा। तो गाय स्तनधारी जानवर पाया है, ये बन गया। तो इस प्रकार का डायग्राम हमारा ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। संपादक और पत्रिका का संबंध जिस प्रकार है, उसी प्रकार हमें ऑप्शन से ढूंढना है। संपादक पत्रिका का संबंध कैसे स्थापित करेंगे, जैसे क्या है कि पत्रिका का संपादन कौन करते हैं, पत्रिका का संपादन, पत्रिका बिना संपादन का काम नहीं लिखा जा सकता है। उसी प्रकार इस चारों ऑप्शन में बिना डायरेक्टर का फिल्म निर्माण नहीं किया जा सकता। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वही संबंध स्थापित करता है। तो इस प्रकार ये इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है पुरुष पुस्तक पिता के लेखक, पुरुष पुस्तक पिता का डायग्राम जब हम बनाएंगे, तो कैसा डायग्राम बनेगा, पुरुष पिता का पहले हम बना देंगे। तो जितने भी पिता होते हैं वो सारे क्या होते हैं, पुरुष होते हैं। लेकिन पुस्तक एक अलग चीज़ है, तो पुस्तक का अलग बना देंगे हम। तो इससे यह डायग्राम ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 और आज का अंतिम प्रश्न है ये। देखिए अनडेटेड को एटेडुयन, देखिए इसको क्या किया है ये, मान लीजिए इसमें नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे ये क्या किया, इसको ये 4 नंबर पे है, तो 4 5 6 7 और 7 4 5 6 7
कर दिया। UND यानी 4 5 6 7 1 2 3 कर दिया। उसी प्रकार से हम करेक्ट को जब हम नंबरिंग करेंगे, करेक्ट का नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 सेम पैटर्न हमें डालना है यहाँ पे 4 5 6 7, तो 4 5 6 7, उसके बाद पैटर्न 1 2 3 का था 1 2 3। अब 4 5 6 7 में क्या है, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे लिखना REC, हमने डाल दिया। अब 1 2 3 में क्या है, COR, तो हमारा आंसर क्या हो गया, RECTCOR, ये आंसर हो गया। और ये आंसर किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये आंसर आपका ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए कृपया करके। गला फंसा हुआ है, इसके लिए खेद है। तबीयत धीरे धीरे सुधार में है। हम आपके लिए वीडियो उपलब्ध करवाते रहेंगे किसी भी हालत में। वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों को अधिक से शेयर कर दीजिए।